निवेशकों की टेंशन को अब बढ़ा दिया है। अब विदेशी निवेशकों को डर सताने लगा है कि वो चीन में व्यापार करें भी या नहीं। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या ये मामला भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए विस्तार से पूरा मामला समझते हैं इस रिपोर्ट में। चीन की सरकार चीन की बड़ी कंपनियों, वहां के शेयर बाजार और दुनिया भर के निवेशकों के बीच तनातनी चल रही। यह शतरंज की बाजी कहना मुश्किल है। अगर आपने चाइनीज चेकर्स खेला है तो समझिए बिल्कुल वैसा ही चीन में चल रहा। कब कौन किस तरफ से किसके ऊपर से चाल चल देगा कुछ पता नहीं। एक तरफ चीन सरकार अपनी कंपनियों को टाइट कर रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले हफ्ते कहा कि सरकार को कंपनियों को रास्ता दिखाना चाहिए कि वो कम्युनिस्ट पार्टी की आज्ञा का पालन करे। उधर सरकार ने टेक्नोलॉजी कंपनियों में आपसे मुकाबले के लिए कड़े नियम लागू कर दिए। एक बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी के अफसरों को बुलाकर कंपनी का भारी कर्ज घटाने के लिए चेतावनी दिया और खबरें हैं कि जल्दी ही शराब कंपनियों को भी बारी आने वाली है। इससे पहले स्टील, ई कॉमर्स, शिक्षा या ऑनलाइन एजुकेशन के काम में लगी कंपनियों पर कोड़ा फटकारा जा चुका है। हालात का अंदाजा इससे लगाइए आप कि टेक्नोलॉजी कंपनियों को काबू में रखने के इरादे से सरकार ने बच्चों के लिए निर्देश जारी कर दिए कि वो हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन यानी कि शुक्र, शनि और रविवार को एक ही घंटे वीडियो गेम खेल सकते हैं। इन्हीं तमाम खबरों का ही असर है कि निवेशकों के मन में चिंताएं बढ़ गई, खासकर विदेशी निवेशक चीनी बाजार में जमकर बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि बाद में सरकार ने एक नया शेयर बाजार खोलने का ऐलान भी कर दिया। जिन 66 कंपनियों के शेयर इस एक्सचेंज में कारोबार के लिए शामिल किए जाएंगे, उनमें अचानक सोमवार को उछाल भी देखा गया था। लेकिन इससे मंदी की आशंका खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि यह छोटी और मझोली कंपनियां हैं, जबकि इससे पहले जिन कंपनियों में तेज गिरावट आई वो देश की ही नहीं दुनिया की जानी मानी कंपनियां हैं और इस वक्त उनके शेयर कई सालों में सबसे नीचे के स्तर पर जा पहुंचे हैं। चीन के आर्थिक विकास की तेज रफ्तार कई सालों से दुनिया को चौंकाती रही। अमीरों की गिनती करने वाली हुरून रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल चीन में अरबपतियों की गिनती 1058 थी, जबकि अमेरिका में सिर्फ 696। विश्व बैंक ने भी माना है कि 1978 से अब तक चीन ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी के चंगुल से बाहर निकाल लिया और अब देश की आधी आबादी मिडिल क्लास या फिर यूं कहे कि मध्यम वर्ग में ही शामिल हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि अभी उस देश में 60 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं या वो महीने में मात्र करीब $150 ही कमा पा रहे हैं। गरीब अमीर की खाई चीन के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है और यह बढ़ भी रहा है। अब सरकार जो कर रही है या जो इरादा जाहिर कर रही है, उसमें गरीबों की मदद के लिए अमीरों की दौलत पर उसकी पैनी नजर है। जानकारों का कहना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग देश में एक बड़े बदलाव की योजना बना रहे हैं, जिसमें अमीरों से दौलत लेकर देश के सभी लोगों में ज्यादा बराबरी से बांटने का मकसद है। लेकिन इरादा तो अच्छा है, लेकिन आपको बताते चले कि अमीरों की नींद उड़ाने के साथ साथ इसने विदेशी निवेशकों का चैन भी हराम कर दिया। हालांकि चीन की कुछ बड़ी कंपनियों ने तुरंत आगे आकर सरकार की इच्छा को मूर्त रूप देना भी शुरू कर दिया। टेंसेंट ने गरीबी हटाने या समृद्धि को बराबरी से बांटने की सरकार की योजना के लिए $15 अरब का योगदान देने का ऐलान कर दिया और उसके बाद अलीबाबा से भी इतनी ही रकम देने का ऐलान किया। अब मरता क्या ना करता। जिन्हें चीन में धंधा करना है उनके लिए तो अब यही रास्ता बाकी है। खुद नहीं देंगे तो शायद सरकार और ज्यादा ले लेगी, लेकिन विदेशी निवेशकों के लिए तो भागने का रास्ता खुला है और वो भी पता नहीं कब तक खुला रहेगा। इस डर से निवेशक और तेजी से अब चीन से भागने लगे। चीन के बाजार पर नजर रखने वालों का कहना है कि वहाँ भगदड़ ही मची हुई है। किसी एक ने शेयर बेचे तो देखा देखी बिकवालों की लाइन लग जाती है। कुछ बड़े शेयरों में तो 30 से 40% तक की गिरावट देखी जा रही है। अब सवाल है कि अगर चीन के बाजार से बड़ी रकम निकलेगी तो क्या वो भारत आ सकती है। यह सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि भारत और चीन के बाजार आमतौर पर उल्टी दिशा में ही चलते हैं, जबकि एशिया के बाकी कई बाजार चीन से कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनकी चाल एक सी ही रहती है।
इस वक्त भी यहाँ चीन के शेयर बाजार में मंदी का डर दिख रहा है। वहीं भारत में बाजार आसमान छूने की कोशिश में दिख रहा। अंतर्राष्ट्रीय निवेश के जानकारों का कहना है कि इसी वजह से चीन से घबराहट में निकलने वाले पैसे के लिए भारत एक बहुत अच्छा विकल्प बनता है, क्योंकि फंड मैनेजरों को यह डर नहीं सताता है कि अगर चीन का बाजार गिरा तो भारत का भी गिरेगा। बस एक ही दिक्कत है, करीब महीने भर की बिकवाली के बाद चीन के बाजार में शेयरों की कीमत काफी आकर्षक हो चुकी है। पीई यानी कि कंपनी की कमाई और शेयर के भाव का अनुपात अब वहां काफी कम हो गया, जबकि भारत में यह ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। अब भी बहुत सी विदेशी ब्रोकरेज चीन पर दांव लगाने से पीछे हटने के मूड में नहीं, लेकिन जिन तर्कों के सहारे वो चीन में पैसा लगा सकती हैं, भारत पर दांव लगाने के लिए उससे ठीक उल्टे तर्क काम आते हैं। ऐसे में भारत और चीन दोनों एक दूसरे के सामने एकदम विपरीत परिस्थितियों में फायदा देने वाले मौके दिखा रहे। तो चीन का नुकसान सीधे भारत का फायदा ना भी बने, तब भी भारत में विदेशी निवेश कम होने के आसार फिलहाल तो दिख नहीं रहे। यह लगातार तीसरा ऐसा साल हो सकता है जब विदेशी निवेशक बाजार से पैसा निकालने के बजाय और पैसा लगा कर जाएंगे, और अगर चीन जाने वाली रकम का कुछ हिस्सा भी भारत की ओर आ जाता है तो यह मामूली बात नहीं होगी भारत के लिए। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।